हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी अच्छी हूँ गाइज़। तो सुबह का समय है और यहाँ पे मैं उठी हूँ और अभी मुझे रिशांग को स्कूल भी भेजना है। आपको पता है शायद टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता है। और गाइज़ ये ब्लॉग ना परसों का है। मैं 2 दिन से ब्लॉग चैनल पे नहीं डाल पा रही थी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि दिवाली जो है ना, दिवाली छठ पूजा जो है, उससे पहले इतने सारे प्रोडक्ट आए हुए हैं ना, जिसका मुझे वीडियोस बनाना पड़ता है। एक एक दिन में बहुत सारे वीडियोस बनाना पड़ता है, डेली पार्सल आता है। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। मतलब ब्लॉग शूट करने के बाद भी मेरे पास समय नहीं था कि मैं एडिटिंग कर पाऊँ। ऐसी चीज़ें चल रही है। बट कल रात में सोने से पहले मैं ब्लॉग्स को एडिटिंग कर ली थी, सिर्फ वॉइस ओवर नहीं की थी। तो मैं सोची मॉर्निंग में वॉइस ओवर जो है वो कर लूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा कोई भी ऐसा कोई भी कपड़ा या ज्वेलरी या होम डेकोर कोई भी आइटम अगर पसंद आता है, तो उसका लिंक जो है मैं कम्युनिटी में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से ले सकते हो। फ़ोटो के साथ में है तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और बाकी मेरे फेसबुक पेज पे तो मैं डेली ही अपडेट रहती हूँ, क्योंकि जो मेरे कॉलैब के प्रोडक्ट्स है वो वहाँ भी जाता है वीडियोस उसके, प्लस इंस्टाग्राम पे भी वीडियो जाता है। तो अभी तक अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए हैं तो अंतरा सिंह ऑफिशियल से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी को चेक कर सकते हैं। और यूट्यूबर अंतरा से मेरा फेसबुक पेज है, तो वहाँ भी आप लोग मुझे प्यार दीजिए। और वहाँ तो बहुत मतलब टचवुड बहुत अच्छा सारी चीज़ें चल रहा है। होप सो कि आप लोग वैसे ही अच्छी चीज़ें मेरे यूट्यूब पे भी ला दे गाइज। सो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह में जल्दी वो करना पड़ता है, मतलब पूजा करना पड़ता है। अभी तो स्नान चल रहा है, कार्तिक स्नान चल रहा है, इस वजह से तो अभी मैं सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। कि नहीं, झाड़ू लगाने के बाद जो है ना, अपना जल्दी जल्दी से मतलब नहा लूँगी। नहाने के बाद पूजा पाठ करके फिर बाबू को रेडी भी करवाना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, सारी चीज़ें। क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही काम नहीं है कि घर के झाड़ू पोछा करूँ, खाना बनाऊँ और बस हो गया, काम ख़त्म हो गया। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे बहुत सारे वीडियो शूट करने पड़ते हैं अपने कंटेंट के हिसाब से। बहुत सारी चीज़ें शूट करना पड़ता है। तो मेरा दिन भर कैसे समय चला जाता है ना, मुझे खुद भी पता नहीं चलता है। मैं सुबह उठती हूँ, उस टाइम में थोड़ा सा एडिटिंग करती हूँ, कुछ ऐसे वीडियोज़ जो मॉर्निंग में मेरे लाइव होते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, वो सब वीडियोस मतलब एडिटिंग करती हूँ। तो बहुत सारा काम हो जाता है। पर पता नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि शायद मुझे ना बैठे बैठे ही पैसे मिल रहा है, मतलब मुझे बैठे बैठे इनकम हो रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लोग कैसे नहीं देख रहे हैं मेरे वीडियोस जा रहे हैं। मैं इतना काम करती हूँ तो मेरी प्रॉपर सारे वीडियोज़ जाते हैं सारी चीज़ों का, तो भी लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो बैठे बैठे करिए। भाई, हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। और मुझे यही लगता है कि दुनिया चाहे बाहर में अपना काम करते रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि दुनिया का काम ही है कि आपके पीछे पड़ना है। क्योंकि लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको खींचने के लिए बहुत लोग रहते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं रहता है। तो इसलिए अपना माइंड जो है हमेशा मोटिवेट रखो, और गिरा हुआ सोच तो बिल्कुल भी नहीं रखो। जिनका सोच गिरा हुआ है ना, उनकी लाइफ में देखी हूँ कि बहुत बुरा चल रहा है और गिरा ही हुआ चल रहा है। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए और थोड़ा सोच में ना डेवलप लाइए, क्योंकि तो गाइस छोड़िए ये सारी बातें। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। सो यहाँ पे मैं पूजा के मंदिर में झाड़ू लगाई हूँ, पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहा के तब पूजा का मंदिर जो है ना साफ़ सुथरा करूँगी। तो सबसे पहले पोछा लगा लेती हूँ। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि आप डेली ब्लॉग डालिए, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ डेली ब्लॉग जो है अपने शेयर करूँ। और बाकी आप लोग मेरे शॉर्ट्स पे बहुत सारा प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच आप सभी का। ऐसे ही प्यार देते रहो कि शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करती रहूँ। देखो, शॉर्ट्स पे तो मैं शॉर्ट्स तो मैं डेली डालती हूँ, ब्लॉग डालूँ या ना डालूँ। ब्लॉग नहीं डालने का रीज़न सिर्फ एक ही चीज़ है, होता है कि मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ, तो एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। शूट तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे फेसबुक पे भी वीडियो डालता है तो ब्लॉग तो शूट हो ही जाता है। लेकिन वही है कि बस थोड़ा बहुत सा, आप लोग भी समझ सकते हो कि 2 बच्चे हैं, फिर मेरे भगीना भगनी, फिर घर का भी बहुत सारा अभी काम भी। दिवाली की साफ़ सफाई तो मैं शुरू भी नहीं की हूँ और अभी करूँगी भी नहीं शुरू। मैं मंडे से दिवाली की साफ़ सफाई शुरू करूँगी। तो नहा ली थी, नहा के आ गई हूँ यहाँ पे।
मेकअप वगैरह थोड़ा बहुत सा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रीम लगाया है, उसके बाद लिपस्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि लिपस्टिक नहीं लगाती तो मुझे ऐसा लगता है ना मेरा पूरा मेकअप ही ना अधूरा अधूरा सा है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि? और साथ ही में आईब्रो फिल, मेरा आईब्रो तो इतना भगवान जी ने अच्छा नहीं बनाया मेरा आईब्रो, तो मुझे आईब्रो को भी फिल करना पड़ता है। यहाँ पे बाल वाल ठीक कर लेती हूँ। एक तो देखिए आज तो मैं हेयर वॉश की हूँ ना, क्योंकि मेरा ना ऐसे हेयर ना एकदम ऐसा सर दर्द कर रहा था, तो मैं आज हेयर वॉश की हूँ गाइज़। ये ना बुधवार का ब्लॉग था, तभी मैं बुधवार को ना हेयर वॉश की थी। पता है दिन ज़्यादा हो जाता तो याद भी नहीं रहता क्या क्या किए हैं, इसीलिए ना मैं डेली का ब्लॉग डालती हूँ कि मुझे ना वो नहीं रहेगा। तो अभी तो मैं छत पे मैं तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ, लेकिन मुझे शाम में नीचे रख लूँगी, क्योंकि छत पे कुछ काम चल रहा है, तो इस वजह से मैं नीचे तुलसी मैया को रख लूँगी। तो यहाँ पे कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा करना चाहिए। और मैं ना मुझे ना ऐसा है कि जो चीज़ अच्छा रहता है ना, मैं उसमें बहुत इंटरेस्ट रहती हूँ कि नहीं मुझे पूजा पाठ में तो भाई माता रानी को छोड़ के मैं लाइफ में रह ही नहीं सकती। तो पूजा पाठ में मुझे बहुत ही ज़्यादा मन लगता है कि नहीं ऐसे पूजा करो वैसे पूजा करो, वो सारी बस भगवान जी ऐसे ही अपनी जैसे लाइफ में मैं हूँ वैसे ही बना के रखे। और बस कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे मेरे परिवार बस सब लोग खुश रहें, बस मैं सबको खुश रख पाऊँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे फटाफट से गाइस, 2 पराठे बनाई रिशांग के लिए कि जल्दी जल्दी से उसको पराठे दे देती हूँ। गोल वाले पराठे बना दी, क्योंकि ट्रायंगल वाले पराठे बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए गोल गोल पराठे बना दी घी लगा के। और यहाँ पे रिशांग का देख सकते हैं, वो यहाँ पे ना इसको ना एक्स्ट्रा में रबड़ी दे रही थी कि वो रबड़ी रख देती हूँ एक्स्ट्रा में खा लेना, तो वो बार बार ना पैंट के पैकेट में रख रहा था। मुझे खुद नहीं समझ में आता बार बार पैंट के पैकेट में क्यों रख रहा था वो रबड़ी। फिर मैं उसको लेके आई, मैंने कहा बेटा गंदी बात होता है, कोई भी खाने की चीज़ें पैंट में नहीं रखना चाहिए। तो फिर मैं उसके हाथ से लिया और मैंने कहा कि चलो बैग में रख देती हूँ, आपको जब खाना होगा तो खा लेना। तो आज बनाई थी पनीर की सब्ज़ी और पराठे, जो रिशांग के लिए सिर्फ पनीर का सब्ज़ी बनाई थी बस। तो यहाँ पे मैं अब अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ। ऐसे तो सुबह उठते ही ब्लैक कॉफ़ी पी लेती थी, लेकिन अभी पूजा पाठ करना है ना, तो समय नहीं मिल पाता है। जितना देर में ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी उतना देर में कुछ काम कर लूँगी। तो अब तो मैं शांति से बैठ के तसल्ली से ब्लैक कॉफ़ी पीने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं बैठ के ना ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी और साथ में ना फेसबुक के लिए वीडियो भी बना रही थी कि वीडियो देखिए मेरा ना ये है कि मुझे अपने काम पर फोकस करना। मैं कितनी भी टायर्ड रहती हूँ, कितना भी ऐसा रहता है मेरे सर में दर्द है, मुझे फीवर सा लग रहा है, मैं बीमार हूँ, मेरे बॉडी में पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने काम पे फोकस रखती हूँ कि नहीं मुझे काम करना है, मतलब करना है। यहाँ पे मैं चाय लेके आई थी, हस्बैंड उठ गए थे और उसके बाद अब आया पतिदेव की बारी, पतिदेव के लंच की बारी। सो मैं यहाँ पे फटाफट से पतिदेव के लिए भी सब्जी वगैरह बना दे रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही थी कि ये ना खेत से ही निकला है, तो कुछ सब्जी तो हमारे खेत से ही निकल जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये सारी चीज़ें रख दे रही हूँ और फटाफट से सब्जी बना दूँगी। और उसके बाद और भी कुछ बनाई थी, एक ही सब्जी नहीं बनाई थी, याद नहीं आ रहा गाइस, ज़्यादा दिन का वीडियो हो जाता है ना तो भूल भी जाती हूँ क्या क्या बनाई थी। मुझे लगता है शायद के साथ मैं आलू का भुजिया भी बनाई थी, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। बताइए बुधवार को क्या खाई, मुझे शुक्रवार को याद नहीं है। सो यहाँ पे हाँ घिउरा की सब्ज़ी बना रही थी, इसमें मैं डाली थी हल्दी नमक बस, मतलब इसमें लहसुन थोड़ा सा सरसों प्याज हल्दी नमक ये डाल के ना मैं बना देती हूँ। हाँ आलू की भुजिया ही बनाई थी, आलू के भुजिया में मैं सूखा वाला मिर्च डाली थी, क्योंकि कभी कभी ना मुझे आलू के भुजिया में ना वो सूखा वाला लाल मिर्च डालिएगा ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं वही बनाई थी। और साथ में इसको ना जब आलू का भुजिया खाइएगा ना तो ये लाल वाला मिर्चा खाइएगा, पूरा फ्राई रहता है ना, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो मैं तो वैसे ही कर लेती हूँ। मैं मुझे क्या है ना खाने पीने में कोई कमी नहीं करना, बस खाइए पीजिए ऐश कीजिए, क्योंकि आजकल का लाइफ इतना टाइम जो है ना, आजकल का समय जो है इतना बेकार हो गया है ना कि अगर एक दिन आप अपने फैमिली के साथ अगर आपका अच्छा बीत रहा है ना तो समझिए कि आप बहुत लकी है। और रिसेंटली जो हमारे परिवार में जो चीज़ें हुई हैं ना उस वजह से ना मेरा माइंड ना हमेशा वो रहता है कि लाइफ में जी लो यार, कुछ नहीं पता है कब क्या हो जाए, इसीलिए अपने लाइफ में जियो और बच्चों को भी अच्छे से खुश रखो, बच्चों को भी उनकी चीज़ मतलब जो भी चीज़ें उन्हें ज़रूरी है दो, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे पति देव के लिए रोटी बना रही हूँ कि उनके लिए रोटी बना लेती हूँ और उनका लंच जो है पैक कर लूँगी, क्योंकि उनको हमेशा लेट ही होता रहता है। ऐसा कभी नहीं होता जब वो बोले होंगे कि मेरा आज लेट नहीं हो रहा है, हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता। तो आज भी उनका सेम लेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आलू की भुजिया निकाल दी हूँ, साथ में सब्जी निकाल दी हूँ। अब ढक दूँगी उनकी रोटी में घी लगा लगा के पैक कर दूँगी। उनकी रोटी फूड रैपर है पर वहाँ अलमीरा में रखा हुआ है जहाँ पे ग्रॉसरी आइटम रहता है, तो फिर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं निकालूँ, तो मैं ऐसे झटपट में
पैक कर दे रही हूँ। तो आप सोच सकते हो मैं कितनी आलसीपन करती हूँ कि मैं मतलब मेरा आलसीपन नहीं है ये ना, मेरे हस्बैंड का ये कि मतलब उनके पास टाइम नहीं रहता, वो उठते हैं इतने लेट से ना, उसके बाद झटपट में उनको सारी चीज़ें चाहिए। फिर पतिदेव यहाँ पे निकल रहे थे तो मैं उनको कुछ बोल रही थी कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी आइएगा, क्योंकि ना मेरा कुछ वीडियो शूट का काम है। जैसा कि अभी आपको पता ही है छठ पूजा है, तो छठ पूजा का वीडियो वगैरह मैंने शूट करना था। तो चलिएगा इसी के साथ इस छोटे से ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पतिदेव ऑफिस निकल गए थे, उसके बाद मैं लगी थी अपनी कॉलैब प्रोडक्ट की वीडियो बनाने में। बाय बाय गाइस, टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब।